नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। कल मैंने एक लेख लिखा था, उसमें मैंने मंडी के और ये दोहरा कानून के जो मैं पीछे बोल रहा था उसके बारे में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करी थी, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताने का कहा था। तो मैं लिखूंगा भी, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है तो मैं कुछ शब्दों में उतारने की कोशिश करता हूँ, समझने का प्रयास करना कि अभी तक जो अनुबंध हो रहे हैं किसान और कंपनियों के, उसमें हो क्या रहा है कि किसान अगर लगता है कि बाज़ार में महंगा है तो वो कंपनी को माल नहीं देता और वो बाज़ार में बेच देता है, और कंपनी निशाए खड़ी होती है, वरना उस पर मुकदमा करती है ना उससे रिकवरी करती है। इस त्रुटियों को देखते हुए वर्तमान सरकार ने किसानों पर शिकंजा कसने के लिए, कंपनियों के हित के लिए बड़ी वाकपटुता से परिचय दिया है कि किसान को अनुबंध तोड़ने का अधिकार होगा, किसान की ज़मीन गिरवी नहीं रखी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होगा उस पर वो उसके आधार पर वो और कॉन्ट्रैक्ट के उस पर वो कंपनी बैंकों से लोन ले सकती है। ऐसा ऐसा कह करके ये कहते हैं कि हमने तो इनको पंजाब में उदाहरण दिया कि वहाँ अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उस पर सज़ा है, हमने इस कानून में ये ख़त्म कर दिया। लेकिन आप कितनी साफ़गोई से झूठ बोल रहे हो, और किसान या आम आदमी क्यों नहीं समझ रहा कि आप ये बताइए कि आपने कहा कि किसान अनुबंध तोड़ सकता है, लेकिन जो कंपनी ने उसमें खर्चा करा है, वो जो एसडीएम के यहाँ विवाद हो सुलझाने की बात करी है आपने, वो भी बता दीजिए कि अगर किसान का अनुबंध तोड़ता है, खेती तो हम उसकी नहीं छीनेंगे, लेकिन विवाद कोर्ट के यहाँ पर जो उसके एसडीएम के यहाँ सुलझाया जाएगा, डीएम के यहाँ नहीं सुलझा तो डीएम के यहाँ जाएंगे अपील में। उसमें कुछ टाइम बता दिया आपने, और उसको आगे कहा कि अगर वहाँ जो भी निर्णय वो मान्य होगा, अन्य कोर्ट में किसान नहीं जा सकता, उस पर प्रतिबंध कर दिया। तो आप ये भी बता देना कि जब किसान जो अपनी फसल को बोता है, अपनी मेहनत से बोता है मजदूर लगा करके, तो वो उसकी जो लागत अगर मान लिया 10,000 रुपये बीघा की आती है, वही कंपनी जब उसे अनुबंध करेगी तो अनुबंध करने वाला कंपनी वो अपने आप तो वहाँ से आएगा नहीं, उसका मालिक, उसके सर्विस प्रोवाइडर जिन्हें दलाल बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, वो सभी किसानों को इकट्ठा करेगा और उनके एक एग्रीमेंट करके सामूहिक रूप से कंपनी को देगा। एक तो उसके खर्चा, उसका लागत, उसका कमीशन, फिर इन फसलों को बोने के लिए वो अपने कृषि विशेषज्ञ लगाएगा, एम्प्लॉयज़ लगाएगा, विजिटिंग होगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा उसमें जो होने, और फिर इसके जो कह भाई हमने वहाँ ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो जो आपकी ड्रामेबाजी चलेगी उसके प्रचार में, जो आप हॉलीवुड की महंगी महंगी हीरोइन और हीरो और वे खिलाड़ी क्रिकेट खास तौर से जिन्हें देश में और दुनिया से कुछ नहीं लेना, वे ऐसे पेय पदार्थों को जो खुद भी नहीं पीते या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनका प्रचार प्रसार करने के करोड़ों रुपए लेते हैं और राष्ट्रवाद का भाव बताते हैं। फिल्मी दुनिया वाले भी, खासकर क्रिकेट वाले भी। ये विषय बड़ा, बहुत गुस्सा आ जाएगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन उसका जो लागत बढ़ेगी, वह जो लागत बनेगी उसकी रिकवरी किसान पर खड़ी रहेगी। वो एसडीएम या डीएम के यहाँ खेती नहीं लेगा, लेकिन उस पर रिकवरी निकाल देगा। और डीएम को राइट है कि आरसी लीगली उसे सरकार के द्वारा, सरकार की एजेंसी द्वारा उसके आरसी कटेगी। तो बिना किसी शर्तों के, बिना किसी बाध्यता के उस इतनी रिकवरी उस पर खड़ी हो जाएगी कि वो मजबूर हो जाएगा कंपनी के पास अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने कोई गाड़ी, मकान, सरकारी बैंकों में तो नहीं, मतलब इतना वो थोड़ा लिबरल भी रहते हैं और वहाँ ब्याज भी कम है, हिडन शर्तें कम है। प्राइवेट सेक्टर के लोन नहीं उतरते, गाड़ियों में ब्याज दे करके भी नहीं होते, रिकवरी करते हैं, बहुत वो करते हैं। तो ऐसे वह रिकवरी खड़ी हो जाएगी बिना किसी उसके साफगोई के, बिना किसी कानून के। किसान की ज़मीन चली जाएगी तो ये भी बता दो भैया कि वह रिकवरी देनी है जो उसके ला, तो वो किसान का 10,000 रुपये, उनका 1 बीघे का आएगा 2 लाख रुपये खर्चा, क्योंकि महंगी हीरोइन करोड़ों लेगी वो अनाज पे बैठ करके नंगे सीन दिखा करके, वो लागत भी किसान से वसूलेगा कंपनी वाला। तो ये भी बता दो कि ऐसा भी होना है किसानों के साथ। इसलिए मैं कहते हैं डेथ वारंट जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, कि किसान को बिना किसी उसके लीगल फंसा करके उसकी रिकवरी तो देनी है ना। ज़मीन जाओ ना, तो वो मजबूरी में रिकवरी कहाँ से देगा? खेती से ही तो देगा ना, उस ज़मीन को ही तो बेचेगा। फिर वो उस रिकवरी में उनके पास चले जाए, उनके बड़े बड़े सपने सेक्टर साकार हो जाएंगे, और हम एक वही किसान, और जो कहते हैं बड़े छोटे, छोटा किसान ही ज़्यादा सफ़र करेगा, उनकी ज़मीनें ही जल्दी मोर्गेज होंगी या उनकी कंपनियों के पास चली जाएंगी। तो ये प्रभाव भी बता दो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैं सबसे बड़ा, और फिर एक बात और कहते हैं कि अनुबंध कर लिया जी, फसल की उत्पाद की अवस्था पर उसका रेट निश्चित होगा।
अगर सरकार उसका एमएसपी ग्रेडिंग कर दे। यहाँ मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ। मेरे से कल एक मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे बोलने के लिए प्रेरित करा कि आपने सचिन तेंदुलकर के लड़के का नाम लेना चाहिए था एमएसपी के उदाहरण में। वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी पेप्सी का, कोका कोला का और शराब का प्रचार करती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हैं। वो भारत का रत्न है। क्या भारत के रत्न को ऐसे पेय पदार्थ जो स्वास्थ्य को नुकसान दें, पैसे के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए? ये भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है जो राष्ट्रवाद का भाव उनमें बताते हैं। अब उसका मैं उदाहरण दूं, आईपीएल का ही ले लीजिए। ऐसे किसान मांग रहा है कि आईपीएल जो कॉमर्शियल है उन्होंने आयोजन करने खिलाड़ियों के स्तर बनाए हैं कि एक 20 लाख का, एक 30 लाख का, एक 50 लाख का, सपोज करो, और बोली में उनके स्तर से 20 वाला 50 में चला गया, 50 वाला 1 करोड़ में चला गया, 1 करोड़ वाला 5 करोड़ में चला गया। ऐसा है ना। तो इसका बेस प्राइस तो खरा, बेस प्राइस के कारण ही तो 20 लाख रुपए तेंदुलकर के लड़के को मिले हैं ना। तो ऐसी सेम फार्मूला आप किसानों की फसलों पे भी लगा दीजिए। ये कहिए कि आप कहते हैं कि किसान की एमएसपी कर दी तो वो सस्ते वो खराब बीज बता करके या खराब बीज वो नहीं खरीदेगा, तो आप उसको ऐसी ग्रेडिंग, जैसे तेंदुलकर के लड़के को 20 लाख में खरीदा है, उसका बेस प्राइस तय कर दिया था, ऐसी उन फसलों का ग्रेडिंग कर दीजिए आप कि अगर इस स्तर का होगा तो इतने रेट, इस स्तर का होगा तो इतने रेट, इतने का न्यूनतम आपको देना पड़ेगा। जैसे आईपीएल से उदाहरण लीजिए, हमारे सामने उदाहरण है, आप क्यों नहीं समझते हो? तो इसका बुरा क्यों मानते हो? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि गोपीचंद पुलेला जो ऑल इंग्लैंड कप जीता था, तब उससे पेप्सी वालों ने अनुबंध करने की कहा था, उन्होंने मना कर दिया था। ये हाईलाइट नहीं हुआ। इस देश में मीडिया निगेटिव बातें दिखाता है या इन पूंजीपतियों के बिकाऊ हैं, और उसने मना कर दिया, किसी ने नहीं बताया। ओलंपियन पहलवान हमारा सुशील कुमार किस पेय पदार्थ का, शराब का ऐड कर रहा है? वो का कम है? देश दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ, खेल कुंभ का विजेता है, वो रजत पदक विजेता है, उसने तो नहीं करा। और आप भारत का रत्न, उस रत्न का भी सम्मान नहीं कर रहे कि भारत के रत्न को ऐसे पदार्थ बेचने चाहिए? पेप्सी, कोका कोला, वो जो ये तो ऐसा हुआ कि हम पहले तो हजारों का शोषण कर लें, फिर कुछ हम भोजन बांट दें, कुछ भंडारे कर दें, कुछ कोई शहीद हो जाए तो दान कर दें, जैसा अक्षय कुमार करते हैं। सबसे ज़्यादा पेप्सी के ऐड वो देता है, कई करोड़ रुपए वसूल रहा है। ये राष्ट्रवाद है। आपने 1000 आदमियों को लत लगा दी, या 1 करोड़ आपसे प्रभावित होकर के 1 करोड़ आदमी ने पेप्सी पीना शुरू कर दिया, ज़्यादा से पीने लगा, तो आप कितना अनर्थ कर रहे हो? आप 100 आदमियों के लिए, बीमार के लिए या शहीद के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे दे, तो क्या ये राष्ट्रवाद आ जाएगा? तो मेरे भारत के रत्नों, राष्ट्रवादी ऐसे बनना चाहिए। तो मेरी बात का बुरा मानने वाले मेरे भैया और भी बुरा मत मानो, ये आईपीएल से ही सीख लीजिए। सरकार आप इसीलिए आईपीएल में कैसे खिलाड़ियों की ग्रेडिंग की गई है, ऐसी किसान की फसल का भी एमएसपी ग्रेडिंग के अनुसार तय कर दीजिए कि इस स्तर का नहीं होता, इस स्तर में खरीदो, इस स्तर का इस स्तर में खरीदिए। ऊपर बोली लगेगी जैसे इनकी लगी है। अगर आप कहते हो कि बाजार में ज़्यादा मिलेगा तो आप न्यूनतम कर दीजिए इन खिलाड़ियों को, ज़्यादा मिलाना आईपीएल में भी। तो हमें लेकिन आपने बेस प्राइस तो तैयार कराना आईपीएल में खिलाड़ियों का, ऐसे ये फसलों का भी करिए। तो आपकी निष्ठा यहाँ शंका में आ जाती है कि आप किसानों को उनके हाल पे छोड़ रहे हो, पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हो, उनको उनके गुलाम बनाने का रास्ता दे रहे हो। तो विवेक आ जाता है। अंधा अनुकरण मत करिए। भारत के रत्नों के उद्देश्य से देख लीजिए, धन के लिए ऐड कर रहे हैं। भारत का रत्न को होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जैसे नवरत्न होते थे राजाओं के, ये भारत रत्न वही रत्न है। और उस रत्न का विजेता पेप्सी, शराब, तंबाकू, ऐसे पेय पदार्थ का प्रचार करता है जिसमें लिखा भी है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये भारत के रत्न का काम था। तो मेरे बात पर ध्यान देना। मेरे भाव केवल इतना मात्र है कि हम सद्बुद्धि वाले, विवेकवान और ज्ञानवान बनने का प्रयास करें। अंधानुकरण, चाटुकारिता में ना लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना। नमस्कार।